अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शर्ट के साइड चाक और दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो साइड चाक का डिज़ाइन है हमारी शर्ट का, इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड को हमने इस तरह से सेट करके रखा है। जो भी तैयार फिटिंग है उसका निशान, यानी कि जहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई चलानी है उसी मार्जिन के मुताबिक हमने इस तरह से फिटिंग का निशान लगा लेना है। अब यहाँ तक हमने फिटिंग का निशान इस तरह से ये देखें लगा लिया है। डार्क करके आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। शर्ट का कलर लाइट है तो आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल चौक का कलर। अब यहाँ पर हमारी हिप लाइन की सिलाई है तो यहाँ पर ये जो साइड पे एक्स्ट्रा मार्जिन हमने साइड चाक का छोड़ा है ये तकरीबन 1 इंच है। अब हमने शर्ट के अंदर वाली साइड पे तकरीबन 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाना है। 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा बाहर की तरफ है जो कि हमने आपको मार्जिन नाप कर बता दिया था। अंदर की तरफ हमने मज़ीद 1.5 इंच का मार्जिन लिया और इस तरह से छोटे छोटे से निशान लगा लिए हैं। अब जिस तरह से ये निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों के मुताबिक हमने स्केल की मदद से इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा देनी है। अब ये जो हिप का निशान हमने यहाँ जहाँ पर हमारी सिलाई का एंड होगा ये जो निशान है इसके मुताबिक हमने इस तरह से इस निशान को बिल्कुल तिरछा कर दिया है। ठीक है, इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा यहाँ तक ड्रॉ हो चुका है। जहाँ तक ये शर्ट की सिर्फ फ्रंट साइड है, बैक साइड पे मैं डिज़ाइन नहीं बना रही। ये शर्ट की फ्रंट साइड है, इसको डबल फोल्ड में करके रखा है सेट, और यहाँ पर हमने तैयार मार्जिन के मुताबिक इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। अब हमने यहाँ पर बुकरम का पीस लिया। इसकी टोटल चौड़ाई 6 इंच है, लंबाई इसकी 21 इंच है। आपकी शर्ट का, अच्छा मेरा यहाँ पर शर्ट का साइड चाक जो है ये छोटा है। अगर आप शर्ट की लॉन्ग लेंथ है तो आपने जो भी साइज़ हो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है बुकरम का लंबाई में। ठीक है, लंबाई यानी कि अगर 21 इंच है तो आपने 23 इंच कर लेनी है। अब यहाँ पर 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से ओपन वाली साइड पे बुकरम के हमने इस तरह से निशान लगा दिए हैं। पूरी पट्टी के ऊपर आप देख सकते हैं 1-1 इंच के मार्जिन से हमने बुकरम की ओपन वाली साइड पे बिल्कुल एक जैसे निशान लगा लिए हैं। अब जिस तरह से ये निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरह से। अब हमने यहाँ पर एक चूड़ी ली है, इसकी राउंड शेप आप देख सकते हैं टोटल 2.5 इंच है। आप अपनी मर्ज़ी से अपना साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चूड़ी की मदद लेते हैं तो आपका कटवर्क बहुत ही खूबसूरती से बनेगा, यानी कि आपको मार्जिन का अंदाज़ा रहेगा। अब हमने यहाँ पर हल्की सी इसकी गुलाई शेप लेनी है। एक शेप हम लाइन की एक साइड पे ड्रॉ करेंगे और दूसरी शेप दूसरी साइड पे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा कमाल का जो डिज़ाइन है ये यहाँ पर बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। इस डिज़ाइन को आप बनाकर इंशाल्लाह देखिएगा, आपके साइड चाक की लुक बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत आएगी। और जो तरीका मैंने बताया इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है बिल्कुल इसके मुताबिक इसकी कटिंग करनी है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, यानी कि सेंटर में बिल्कुल जो डिज़ाइन ड्रॉ किया है बिल्कुल इसके मुताबिक इसकी कटिंग करते जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से ये देखें कट हो चुका है। डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कट हो चुका है, खोलकर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी जो इसकी शेप है ये हमारे पास आ गई है। ये देखें ज़रा, ये देखें ये जो बंद वाली साइड है बुकरम की इसको एक साइड पे कर लेंगे। ये जो 2 पट्टियाँ हमारे पास आ गई हैं ये हमारी शर्ट के ऊपर लगेंगी बिल्कुल लंबाई में। ठीक है, तिरछे में हम एक सीधी पट्टी लगाएंगे, शर्ट की दोनों साइड पे लग जाएंगी ये पट्टियाँ। दोनों साइड का डिज़ाइन रेडी है। अब यहाँ पर हम एक और डिज़ाइन बनाएंगे। सेंटर से जो हमारा बुकरम बच गया था बिल्कुल उसके मुताबिक हमने हाफ इंच के मार्जिन से इस तरह से एक और डिज़ाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है। यानी कि जो डिज़ाइन हमारा पहले से कटिंग हो चुका है उसके साथ साथ हम एक और डिज़ाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे जिसका मार्जिन यानी कि बुकरम का मार्जिन तकरीबन ½ इंच रहेगा। तो ½ इंच के मार्जिन से हमने बिल्कुल पूरे डिज़ाइन के साथ साथ अपने जो बुकरम है उसको डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। सॉरी, अब जिस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे तो एक और डिज़ाइन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर डिज़ाइन की कटिंग हमारी तकरीबन हो गई है। खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी का बुकरम हम साइड पे कर देंगे। ये दूसरा डिज़ाइन हमारे पास आ गया है, ये बिल्कुल अलग फैब्रिक पे लगेगा, ये हमारी शर्ट पे नहीं लगेगा।
तो अब यहाँ पर ये जो पहला हमने डिज़ाइन कट किया था इसको शर्ट के ऊपर इस तरह से लगा दिया। ऊपर ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तिरछा जो हमारा डिज़ाइन होगा वहाँ पर बिल्कुल एक बारीक सी बुकरम की पट्टी लगेगी, वहाँ पर हम डिज़ाइन को नहीं लगाएंगे। अब डिज़ाइन का जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको इस तरह से मैंने कट करके नीट कर लिया है। कॉर्नर में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगाने हैं। कट ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल जहाँ पर कट की ज़रूरत हो वहाँ पर कट ज़रूर लगाएं ताकि डिज़ाइन जो है वो बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही नफासत से बन सके। अब यहाँ पर ये जो डिज़ाइन हमारा कट हुआ है इसको इस तरह से हमने यहाँ पर ग्लू स्टिक लगा दी है, ठीक है, हल्की हल्की सी ग्लू स्टिक लगा दी है ताकि टोटली जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने ये जिस तरह से अपना फैब्रिक कट किया है, बिल्कुल ये देखें जिस तरह से हमने बुकरम को लगाया था बिल्कुल अच्छे से हमारा डिज़ाइन के मुताबिक हमारा जो बुकरम है वो बहुत ही खूबसूरती से सेट हो रहा है। अब ऊपर वाली साइड पे हमने हल्का सा ना एक बिल्कुल सीधी बुकरम की पट्टी बारीक सी कट कर दी थी और ऊपर वाली साइड पे वो इस तरह से तिरछे में लगा दिया है। तकरीबन 1/2 इंची मार्जिन उसका लिया है। वाइट फैब्रिक है, शायद आपको इतनी नज़र ना आ रही हो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएगी क्योंकि हम इस पर लेस लगाने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से लेस को लिया है। अब ये लेस आपको पता है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, सीक्वेंस वाली लेस होती है, इसको लगाना थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन मैं इसको भी लगाऊंगी। किस तरह से लगाऊंगी, इसके पूरा जो डिज़ाइन है इसके सेंटर में हमने इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, इस तरह से ये देखें ज़रा। अब यहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू को लगा लेंगे। फैब्रिक ग्लू बिल्कुल बारीक सी लगानी है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो UHU का इस्तेमाल कर लें, यानी किसी किस्म का कोई भी ग्लू आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लें। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से और नफासत से बनेगा। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप सिलाई की मदद से भी लेस को लगा सकते हैं, लेकिन सिलाइयाँ फिर इतनी ज़्यादा चल जाती हैं कि डिज़ाइन रफ़ होने लगता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि काफ़ी सारा जो डिज़ाइन है इसको ग्लू की मदद से बनाऊँ। एक तो जल्दी जल्दी बन जाता है और दूसरा डिज़ाइन में नफासत भी आ जाती है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल राउंड में आप देखें कि लेस हमारी कितने अच्छे से घूम रही थी, अच्छी खासी चौड़ाई में भी थी, हार्ड भी थी, फिर भी हमने इसको लगा लिया है बहुत ही खूबसूरती से। अगर आपके पास इस तरह की लेस नहीं है, बिल्कुल सादी सी शटल की लेस है, वो भी लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगी। अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा जो लेस थी उसको इस तरह से कट करके हाथों से हल्का सा ना इसको थपथपा दिया। अगर चाहें तो थोड़ा सा आयरन भी कर सकते हैं। देखें लुक इसकी चेक करें, बहुत ही कमाल की आई है। अब ये जो दूसरा डिज़ाइन था उसको हमने इस तरह से अलहदा से पट्टियों पर लगाया है। अब इस पट्टी को इस तरह से अपने साइड चाक के साथ बिल्कुल रख के चेक कर लेना है कि कौन सी पट्टी आपके साइड चाक के साथ सेट हो रही है। बिल्कुल उसी पट्टी का साइड से जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको एक साइड से कट कर दिया है। कॉर्नर में इस तरह से छोटे छोटे से फिर से कट लगाने हैं, यानी कि एक्स्ट्रा फैब्रिक एक साइड से कट करना है, दूसरी साइड से बिल्कुल भी कट नहीं करना। अब डिज़ाइन के मुताबिक जिस साइड से हमने फैब्रिक को कट किया इसमें हमने पहले की तरह छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। अब जहाँ पर हमने कट लगाए हैं बिल्कुल उनके मुताबिक हमने इसी तरह से ग्लू लगा ली है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा डिज़ाइन का मार्जिन होगा उसको इस तरह से कवर करते जाएंगे और अच्छे से हाथों की मदद से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटली जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने अच्छे से कवर करके इस तरह से सेट कर लिया। ये देखें ज़रा चेक करें, पट्टी की खूबसूरती आपके सामने है। दोनों पट्टियाँ हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई हैं। अब यहाँ पर हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, इसकी टोटल चौड़ाई हमारे पास 6 इंच है। अब हमने इसको इस तरह से सेट करके रखा है। लंबाई में ये इतना लंबा है जितना हमारा साइड चाक की ये पट्टी लंबाई में है। अब यहाँ पर हमने बुकरम वाली जो सीधी साइड थी इसके ऊपर इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर सेट कर दी है। अब हमने जिस तरह से इसका डिज़ाइन बना हुआ है बिल्कुल इसी तरह से बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, यानी कि ये जो फैब्रिक की रफ साइड है ना ये ऊपर की तरफ रहेगी। तो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चलाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने ये सिलाई, अच्छा यहाँ पर सिलाई को आहिस्ता चलाएं ताकि डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल भी रफ़ ना हो। तो इसी तरह से ये सिलाई यहाँ पर हम मुकम्मल कर लेंगे और डिज़ाइन यहाँ तक हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल अच्छा यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो आपने दबाव थोड़ा अच्छा रखना है जैसा कि मैं रख रही हूँ, ठीक है। डिज़ाइन का दबाव थोड़ा सा अच्छा रखें ताकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक है बाद में निकले ना, डिज़ाइन रफ़ ना हो। अब यहाँ पर टोटली जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने कट करके अच्छे से नीट कर दिया है। अब कॉर्नर में इस तरह से साथ साथ छोटे छोटे से कट लगाते जाएंगे। पूरे डिज़ाइन में हमने आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से कट लगा दिए हैं। डिज़ाइन में हमने अच्छे से कट लगा दिए हैं। अब ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से इस तरह से रफ़ साइड की तरफ अच्छे से पलट जाए, सीधी साइड की तरफ अच्छे से पलट जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसको हाथों की मदद से पहले अच्छे से सेट करेंगे, बाद में इसको आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन को इस तरह से अच्छे से आयरन कर लिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है।
अब यहाँ पर लेस को हमने फिर से छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। जिस तरह से मैंने कट लगाकर आपको बताए थे डिज़ाइन के मुताबिक, इसी तरह से कट लगाएंगे तो ये लेस राउंड में बहुत ही अच्छे से घूम जाएगी। अब यहाँ पर जितना लेस को शो करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी की जो एक्स्ट्रा लेस होगी उसको इस तरह से दबाव में रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चला लेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से ये सिलाई चलाएंगे और इसी तरह से अपनी सिलाई को यहाँ तक मुकम्मल कर लेंगे। ये देखें लेस जो है ये बहुत ही अच्छे से राउंड में घूम रही है, बहुत ही आसानी से। जितनी मर्जी हार्ड लेस हो, अगर आप उसमें कट अच्छे से लगाएंगे तो इंशाल्लाह लेस बहुत ही अच्छे से घूम जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर ये डिज़ाइन यहाँ तक हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पर ये देखें पट्टी कितनी खूबसूरती से रेडी हो चुकी है। लेस हमारी बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब हमने ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक की पट्टी है इसको हमने इस तरह से अपने डिज़ाइन में सेट करना है। अब डिज़ाइन को हम इस तरह से थोड़ा सा जिगजैग सी शेप देंगे। इसको इस तरह से सेट करके रखेंगे। जहाँ पर आपको डिज़ाइन पसंद आ रहा हो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर एक जैसा बिल्कुल हमने डिज़ाइन को इस तरह से सेट कर लेना है पहले हाथों की मदद से। अगर अच्छे से डिज़ाइन सेट हो रहा हो फिर यहाँ पर डिज़ाइन को इस तरह से उठाएंगे, हल्की सी ग्लू स्टिक इस तरह से लगा लेंगे ताकि ये डिज़ाइन जो है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। इसको यानी कि अब बार बार ऊपर नीचे ना हो, फैब्रिक कम ज़्यादा ना हो, इस तरह से सिलाई लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 से 1.5 इंच जितना मार्जिन हमने कट किया था बिल्कुल उसी मार्जिन के मुताबिक हम यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक को सेट कर देंगे। ऊपर फिटिंग का निशान आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल उस फिटिंग के निशान के मुताबिक हमने अपनी जो साइड वाली पट्टी है उसको सेट करना है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर दिया है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। और यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से कट करके थोड़ा सा नीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है, ये हमारा निशान है और यहाँ तक हमारी पट्टी आ रही है। हमने बिल्कुल यहाँ पर राउंड कटवर्क के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते जाना है। यहाँ पर मार्जिन को बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करना क्योंकि हम अपनी जो ऑर्गेन्जा वाली पट्टी है इसको बहुत ही अच्छे से आयरन करके सेट कर चुके हैं। अब यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, सिलाई भी जल्दी जल्दी चल जाएगी और डिज़ाइन हमारा बहुत ही नफासत से और बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर ये डिज़ाइन मेरा रेडी हो चुका है। यहाँ पर ये देखें कट करके मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा साइड चाक जो है ये हमारा बन गया है। ये देखें बैक साइड से जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा फैब्रिक था उसको मैंने अच्छे से फोल्ड करके आयरन कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमारी फ़िटिंग है सबसे पहले नेक को रेडी करना है, बाद में फ़िटिंग की इस तरह से सिलाई चला देनी है। बिल्कुल अपने जो निशान लगाया था ना, निशान मैंने आपको लगा कर बताया था, बिल्कुल उसी मार्जिन के मुताबिक हमने सिलाई को चला देना है। यहाँ पर पट्टी का जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई को घुमाते हुए डबल सिलाई चलाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा साइड चाक जो है बाद में फटे ना और बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाए। तो यहाँ पर ये सिलाई हमने बहुत ही अच्छे से चला दिया है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। ये देखें यहाँ पर जो बैक साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इस तरह से सेट हो जाएगा। अगर आप सिंपल बैक साइड का साइड चाक नहीं बनाना चाहते तो आप दोनों साइड और फ्रंट और बैक साइड पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक से डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है हमारा दामन। दामन पे हम इस तरह से लेस को डिज़ाइन के मुताबिक हमने कट कर दिया है, यानी कि मीडियम साइज़ की हमारी लेस है, इसको हम फोल्ड नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने शमोज़ की पट्टी लिया है, तकरीबन 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है, हाफ इंच हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। पट्टी को थोड़ा बढ़ा के रखेंगे, लेस को बिल्कुल डिज़ाइन के मुताबिक सेट करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला देंगे। जितना दबाव आप यहाँ पर रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, जितना लेस का डिज़ाइन शो करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। एंड पे भी हम सेम अपने डिज़ाइन के मुताबिक लेस को कट करना चाहें। अच्छा, अगर अक्सर ऐसा होता है कि हमें डिज़ाइनिंग वाली लेस नहीं मिलती जिसको हम फ्लावर के हिसाब से कट कर सकें, तो आप अपनी लेस को फोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। एक साइड से अच्छे से फोल्ड कर लें, बाद में इसके ऊपर सिलाई चला सकते हैं। अब यहाँ पर इस साइड पे हमने दोनों साइड पे शमोज़ की पट्टी बढ़ा के कट की है। अब हमने ये जो शमोज़ वाली पट्टी है इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको इस तरह से शर्ट की रफ साइड की तरफ सेट कर देंगे और साइड पे जो मार्जिन बढ़ा हुआ है उसको इस तरह से कॉर्नर से अच्छे से फोल्ड करके इसको अच्छे से आयरन करके हैंड स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर साइड चाक का जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसके मुताबिक हमने लेस की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखा है और इस तरह से सेट किया है। यहाँ पर शमोज़ की पट्टी को रखेंगे और इस तरह से इसका दबाव लेते हुए यहाँ पर ये जो डिज़ाइन वाली साइड है इसको साइड पे कर देंगे और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई को चला देंगे।
तो इसी तरह से यहाँ पर इस सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी डिटेल में मैंने आपको साइड चाक प्लस दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। अगर आप नेक की वीडियो देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है नेक डिज़ाइन की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ मैंने इसका नेक डिज़ाइन भी रेडी किया है। यहाँ पर ये कॉर्नर चेक कर लें कितने अच्छे से बन गया है, बहुत ही खूबसूरती से ये कॉर्नर बन गया है। इस तरह से ये ज़रा चेक करें। अब सेम इसी तरह से बैक साइड का जो साइड चाक और दामन है उसको भी हम बहुत ही खूबसूरती से रेडी कर लेंगे और इसको अच्छे से आयरन करके हैंड स्टिच कर लेंगे। शर्ट की फाइनल लुक आपके सामने है। टोटली जो शामोज की पट्टी है और ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसको हमने अच्छे से हैंड स्टिच कर लिया है। बैक साइड से भी इसकी नफासत आप चेक कर सकते हैं। अब दूसरी साइड का जो साइड चाक है ये देखिए कितनी खूबसूरती से दोनों साइड का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरती से और कमाल की लुक दे रहा है। अब यहाँ पर नेक डिज़ाइन आ जाता है। नेक डिज़ाइन हमने बिल्कुल डिफरेंट सा रेडी किया है। इसके साइड पे इस तरह से हल्का सा कट लगाया है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस नेक डिज़ाइन की होगी जिसकी डिटेल मैंने पूरी अच्छे से शेयर की है। शर्ट की फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिंपल इसके स्लीव्स हैं। इंशाल्लाह शर्ट की फाइनल लुक आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।